अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फॉरेक्स फंडामेंटल स्ट्रेटजी, आसान सी बात है। फंडामेंटल फॉरेक्स की जितनी मार्केट मूव करती है वो फंडामेंटल पे करती है। एक चीज़ ज़हन के अंदर रख लें कि जो आपकी और हमारी ट्रेड्स हैं, ये कड़वा सच बता रहा हूँ जो शायद आप लोगों को नॉर्मल एक नया बंदा नहीं बताएगा कि ये मार्केट के रेट के ऊपर असर नहीं करती। पूरी दुनिया के तमाम लोग गोल्ड को बाय कर दें, गोल्ड $1 भी ऊपर नहीं जाएगा। पूरी दुनिया के तमाम लोग गोल्ड सेल कर दें, ये एक कतरा भी ऊपर नहीं जाएगा। ये सारा फंडामेंटल के ऊपर चलता है। और ये जितनी भी करेंसीज होती हैं, ये सारे उस मुल्क की जो सूरत हाल होती है, उस मुल्क के जो हालात होते हैं, उनके जो बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं, उनके ऊपर चलते हैं। अच्छा, आप लोग दो काम आप लोगों ने मेरे लाजमी सुनने हैं। फंडामेंटल के हिसाब से कोई ख़ास स्ट्रेटजी नहीं होती, कोई भी ऐसा वे नहीं है कि हम लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों को कोई भी न्यूज़ आती है तो मार्केट ऊपर जाती है या मार्केट नीचे आती है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा रीड करने के साथ जब बताऊंगा तो उसके साथ एक दो और चीज़ बताऊंगा कि इसके अंदर बुनियादी तौर पर ये जो काम है ये होता कैसे है। सबसे पहले आपकी दो वेबसाइट्स हैं, एक है फॉरेक्स फैक्ट्री और एक का नाम है investing.com। फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करेंगे, इस जगह के ऊपर टाइम लिखा हुआ है, आप टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इस्लामाबाद कराची करना है। इंटरनेट चल रहा होगा, यकीनन मिल जाएगा। आपका टाइम जो है वो फिक्स हो जाएगा आपके फंडामेंटल के हिसाब से। बहुत सी न्यूज़ हैं। जब भी आप लोगों ने काम करना है, एक चीज़ ज़हन के अंदर रखनी है कि हर चीज़ का एक अलग सा सिस्टम होता है। जो भी वेबसाइट होती है वो ये आपको नहीं बताती कि मार्केट जो ऊपर या नीचे जाएगी ये 100% है या नहीं। या मार्केट के ऊपर जो डेटा होता है वो ये भी 100% नहीं होता कि जो मार्केट है उसका जो डेटा है वो ठीक होगा या जो वो बताएगा उस हिसाब से होगा। अभी देखें कि यूरो का एक डेटा आया दिन 2 बजे। investing.com पे ज़्यादा डेटा आता है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे कम डेटा आता है। जब भी आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं, अगर फंडामेंटल का आप लोग नहीं देखेंगे, फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट वगैरह को नहीं देखेंगे, तो मुमकिन नहीं है कि आप लोग इस बिज़नेस से प्रॉफिट कमाएं। ट्रेड लेने से पहले आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। investing.com आपने सर्च करना, एक investing.com इकोनॉमिक कैलेंडर या फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करेंगे। इन्वेस्टिंग पे बहुत सी चीज़ें आएंगी और फॉरेक्स फैक्ट्री पे थोड़ी कम न्यूज़ आएंगी। अच्छा, अब ये देखें कि इन्होंने डेटा दिया था, इसके अंदर आपके 3 डेटा होते हैं। एक होता है आपका ग्राफ, चलिए इसको छोड़ें, प्रीवियस, फॉरकास्ट, एक्चुअल। अब हम क्या करते हैं कि अब ये देखें कि इनके नज़दीक 7.3% से 7.2% पे यूरो को जो डेटा आना था वो इटालियन मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब देखें कि मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं। अब इन्होंने बोला था कि 7.3% से 7.2% पे आएगा, लेकिन आखिरी टाइम के ऊपर ये 7.5% पे आया। इट्स मीन्स कि जो ब्रोकर्स ने, जो वेबसाइट्स ने हम लोगों को तुक्का दिया था, अंदाज़ा बताया था, वो गलत हो गया। मार्केट नीचे की जगह के ऊपर 7.2% से 7.5% पे चले गए, तो मार्केट का जो इम्पैक्ट होगा ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा से कम अक्सर लोग बोलते हैं कि आप बताएं कि मार्केट प्रीवियस से जो फॉरकास्ट होगी वो डाउन आ रही होगी तो क्या होगा, ऊपर जा रही होगी तो क्या होगा। देखिए, एक चीज़ आप मेरी समझें। अब ये देखें कि आपके अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस मुल्क के अंदर इसको बोलते हैं बेरोज़गारी को। जब बेरोज़गारी ज़्यादा होती है तो मुल्क की इकानमी गिरती है, और जब बेरोज़गारी कम होती है तो उसके बाद मार्केट की जो इकानमी है वो अच्छी होती है। अल्लाह करे पाकिस्तान में एक बंदा भी बेरोज़गार ना हो तो ऑफकोर्स ये खुशहाली की अलामत है, मुल्क की करेंसी की स्ट्रेंथ की, ताकत की अलामत है। और अगर हमारा इजाफ़ा हो जाता है बेरोज़गारी में तो ऑफकोर्स मुल्क पीछे जा रहा है, अवाम पीछे जा रही है। अब इसके अंदर हमारा उल्टा सीन होगा। अब इस जगह के ऊपर हमारा पीछे एक गैस का था कि हम लोगों की जो गैस के जो उन्होंने इंपोर्ट हो रही थी, जो गैस के ज़खायर थे, उन्होंने बोला था वो कम हुए हैं। तो ऑफ कोर्स अगर एक चीज़ कम हुई है तो
पहले वो चीज़ मार्केट में 3.5 बिलियन या कोई मुझे सही आइडिया नहीं है वो था, और 2.5 पे आई है। तो इसका मतलब है कि जो गैस के ज़खायर हैं वो कम हुए हैं, लागत वही है, तो मार्केट में गैस का रेट जो है वो थोड़ा सा अप होना था। तो ये हर न्यूज़ का एक अलग सा चीज़ होती है कि आप बेरोज़गारी देखें तो बेरोज़गारी ज़्यादा होगी तो आपको उस जो मार्केट है उसको, उस करेंसी को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें अगर ज़्यादा होती हैं तो मुल्क के लिए बेहतर हो जाती हैं। तो एक चीज़ आपने ये समझ लेना है कि ये भी एक तुक्का है, अंदाज़ा है, कोई भी कानून नहीं है कि न्यूज़ के ऊपर आपको पता चल जाए मार्केट ऊपर या नीचे है। तो आप लोग अक्सर ब्रोकर्स आजकल जैसे एक्सएनएस वगैरह हैं, इन्होंने एक नया काम शुरू किया हुआ है कि जब न्यूज़ आती है तो उस टाइम के ऊपर जो मार्केट है वो मार्केट में ट्रेड क्लोज कर देते हैं। तो हमेशा आपने ना किसी सिस्टम पे ट्रेड करनी है, ब्रोकर पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि न्यूज़ के टाइम के ऊपर मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से जो मार्केट है उसके अंदर जब ब्रोकर ट्रेड ही बंद कर दे तो फिर आपका नुकसान हो जाता है, या उस टाइम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट नहीं होता। तो मैं आपको अपने न्यूज़ ट्रेडिंग के हवाले से बता दूं, जो ना लीवरेज कम करते हैं आज के दिन तक, और ये 1 2 3 4 5 ऊपर से ना 5वें नंबर पे इसका स्प्रेड इजाफा होता है, लेकिन लीवरेज या ट्रेड की बंदिश का सिलसिला नहीं होता। अच्छा, नॉर्मल रूटीन में जो मार्केट होती है, अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको वो थोड़े से मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जब भी न्यूज़ आती है तो मार्केट ऊपर होती है। तो आप लोगों ने एक चीज़ जहन के अंदर ज़रूर रखनी है, एक चीज़ कि आप लोग जब भी ट्रेड लेंगे तो आप लोगों ने इसको हर सूरत में न्यूज़ को देख कर लेनी है। आपको इस चीज़ का पता हो, जैसे अभी पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 2:43 हुए हैं, तो हमारा अंदाज़ा ये है कि 5:15 पे एक ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट एक चेंज है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। अब इसका असर क्या पड़ता है, जो इन्होंने एक्चुअल बताया उसके ऊपर जाएगा या अलग जाएगा, ये इस चीज़ को हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। लेकिन अगर इस चीज़ के ऊपर आप स्कैल्पिंग करते हैं, आपने अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेडिंग को ज़रूर देखना है। यही आपकी स्ट्रेटजी है कि क्या मार्केट उलट हो गई तो मेरी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में है या लॉस में। मिसाल के तौर पर आपकी ट्रेड, जैसे मेरी कल एक ट्रेड थी, रात के शाम के 7 बजे का टाइम था, तो 3 मिनट के से पहले मैंने देखा कि वो मेरी 151 या $152 प्रॉफिट में थी। तो मैंने कहा मैं रिस्क नहीं लेता, टीपी जाने से पहले न्यूज़ के टाइम के ऊपर मैंने क्लोज कर दी। मार्केट नीचे ऊपर गई वो एक अलग बात है, लेकिन न्यूज़ के टाइम के ऊपर मार्केट में स्लिपेज आ जाती है, गैप आ जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर ज़हन के अंदर रखनी है, और यही आपका फंडामेंटल का बेसिक्स और स्ट्रेटजी है कि आप इसको देखकर काम करें। बाकी फंडामेंटल के हिसाब से अक्सर दोस्त बोलते हैं कि हमें बताएं मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी। इस चीज़ के हिसाब से जो मुल्क का मुआशी तौर पर सूरत हाल होती है वो कोई एक जैसी ऐसी नहीं है। कल पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन थे, आज पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है, कल पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई एक शॉर्ट वीडियो ऐसी नहीं है जिसके अंदर हम आपको बता सकें। लेकिन आप लोगों ने जो भी काम करना है, जहन में ये रखना है कि आप लोगों ने जब भी ट्रेड लेनी है इन 2 वेबसाइट्स को देख के लेनी है। अगर इन 2 को वेबसाइट्स को देखकर किसी अच्छे से ब्रोकर या सिस्टम के ऊपर ट्रेड करेंगे, ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट आएगा। अब देखें कि आप लोग मुझसे पूछेंगे कि आप कितने प्रॉफिट में हैं, तो देखें कि मैं आपको एक ये प्रीमियम लाइन सिस्टम ये ब्रोकर किसी को भी नहीं देता। अगर आप हमारी वेबसाइट से अकाउंट बनाएंगे तो इधर से ये प्रीमियम लाइन सिस्टम बनेगा, और ये प्रीमियम लाइन सिस्टम है जिसके अंदर मेरा प्रॉफिट $53,213 इस टाइम का है, और 34,342 इस टाइम बैलेंस चल रहा है। लेकिन आप अक्सर लोगों को बोलेंगे जी आप अपना अकाउंट दिखाएं, प्रॉफिट दिखाएं, तो वो क्या करेगा कि वो बोलेगा कि जी आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट जी मैं आपके इन्वेस्टर पासवर्ड नहीं दे सकता, मैं आपको अकाउंट नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप लोग अकाउंट्स पे ट्रेड करते हैं, हम सिस्टम पे ट्रेड करते हैं। जब आपका अकाउंट बन जाएगा फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड सिस्टम। कोई और सवाल है जो आप के ज़हन के अंदर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ को, स्ट्रैटेजी को लाजमी देखें कि आपके जो ट्रेड है उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट हो सकता है, मार्केट ज़्यादा लॉस में जा सकती है, और आपने ऐसे ब्रोकर्स के ऊपर काम करना है। ये जब आपका सिस्टम बनता है तो उस टाइम आपको पता चलता है कि आप जो हैं वो
जब आप काम करेंगे तो काम करते करते आप लोगों का न्यूज़ लाजमी देखनी है और ऐसे ब्रोकर को यूज़ करना है जो नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन दे। ये सिस्टम के ऊपर जब आप ट्रेड करेंगे तो ये सारी चीज़ें रखवाई होती हैं। कोई और सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।